जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, लगातार जो है वो आपको इस चैनल पर जो है वो एमटीएस की जो क्लासें हैं वो लगातार मिल रही हैं, और साथ ही वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन है वो ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, और जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? आपसे पूछा है कि 1857 के संग्राम का नेता था निम्न में से इलाहाबाद में, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको दे रखा है नाना साहब, ऑप्शन बी दे रखा है मौलवी लियाकत अली, या ऑप्शन सी दे रखा है तात्या टोपेर, ऑप्शन डी दे रखा है आपका अजी मुल्ला। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों आपका मौलवी लियाकत अली आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो जो आर.सी. आपके जो मजूमदार थे, आर.सी. मजूमदार ने क्या किया साथियों? 1857 ईस्वी की क्रांति को क्या नहीं माना साथियों? क्रांति नहीं माना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में फड़के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? महाराष्ट्र में फड़के जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व है ये किसने किया था, ये आपसे पूछा है साथियों। जल्दी से आंसर दीजिए। तो उसका जो नेतृत्व है वो किया था आपके लाला लाजपत राय ने। किसने किया था साथियों? लाला लाजपत राय ने किया था महाराष्ट्र में फड़के विद्रोह का नेतृत्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। बारदोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है साथियों आपकी स्क्रीन पर। बारदोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो जो नेतृत्व प्रदान किया था वो क्या था? वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तेभागा जो कृषक आंदोलन है ये आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, बिहार में हुआ था, या मणिपुर में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपके बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था? कौन सा आंदोलन था जो एक क्या था साथियों? गुरिल्ला युद्ध था। तो जो आपका आंदोलन था तेलंगाना कृषक जो आंदोलन था साथियों, तेलंगाना का जो कृषक आंदोलन था वो क्या था? गुरिल्ला युद्ध था। याद रखना, तेलंगाना का जो कृषक आंदोलन था वो क्या था? गुरिल्ला युद्ध था। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव आपसे पूछा है कि महासचिव कौन थे? तो वो थे आपके एन.जी. रंगा। कौन थे साथियों? एन.जी. रंगा थे आपके प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वो वन कौन से हैं? वो वन कौन से हैं ये पूछा है कि कौन से वन है। तो वो वन है आपके मैंग्रोव वन। कौन से मैंग्रोव वन है आपके?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को जो है वो क्या कहा जाता है? तो साथियों उनको कहा जाता है आपका मैंग्रोव। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है सुंदरवन के जंगलों को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर ये क्वेश्चन है जो देखने को मिलने वाले हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है ये किसे माना जाता है? तो ये आपके वर्गीज कुरियन को, किसको? वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? आंसर दीजिए साथियों, पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। नष्ट हुए वनों के स्थान पर क्या लगाना? नए पेड़ लगाना आपका पुनर्वन रोपण का क्या होता है साथियों? अर्थ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा जो भारतीय राज्य है जो सोयाबीन का क्या है साथियों? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो साथियों जो आपका मध्य प्रदेश राज्य जो है ये आपका सोयाबीन का क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा है साथियों? मध्य प्रदेश राज्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? उर्वरकों में क्रांति का जो संबंध है वो किस रंग से है? जो क्रांति का जो संबंध है वो आपके भूरी रंग से है। कौन से रंग से है साथियों? भूरी रंग से है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी पूछा है आपसे, महाराष्ट्र में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है या झारखंड राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी की यदि हम बात करें साथियों तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है आपकी काली मिट्टी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से जो है वो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा, धान, ज्वार या गेहूं? तो खरीफ की फसल नहीं है आपसे पूछा है, तो जो आपकी गेहूं की फसल है ये आपके साथियों खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं की फसल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत सरकार द्वारा नई वन नीति की जो घोषणा है ये कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी साथियों 1988 में। 1988 में हुई थी नई वन नीति की घोषणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए साथियों, भारतीय वनों की ताजा रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? जारी किया जाता है, किया जा सकता है। तो कितने वर्षों के अंतराल में जारी किया जा सकता है? तो आपके 2 वर्षों के अंतराल में। कितने वर्षों के अंतराल में? 2 वर्षों के अंतराल में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था साथियों? ये कहा था आपके एडम स्मिथ ने। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का क्या है? विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स शीर्षक वाली किताब का लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स शीर्षक वाली किताब का जो लेखक है वो कौन है? तो उस किताब का जो लेखक है वो है आपका अल्फ्रेड मार्शल। कौन है साथियों? अल्फ्रेड मार्शल हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स शीर्षक वाली किताब के लेखक, अल्फ्रेड मार्शल। चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे, ये किस देश से थे ये आपसे पूछा है। तो ये साथियों आपके अमेरिका देश से थे। किस देश से थे?
अमेरिका देश से। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। इनमें से भूमि सुधार का हिस्सा पूछा है कि नहीं है। तो बात करें साथियों जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये भी भूमि सुधार का क्या है, हिस्सा है। और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये भी आपका भूमि सुधार का हिस्सा है। काश्तकारी सुधार, ये भी आपका भूमि सुधार का हिस्सा है। लेकिन जो बहुफसलीय जो योजना है ये आपके भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, एगमार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया था साथियों। जो एगमार्ग एक्ट है ये भारत में कब लागू किया गया था। तो ये भारत में साथियों 1937 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1937 में लागू किया गया था आपका एगमार्ग एक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है आपका केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। तो ये आपका साथियों स्थित है कहाँ पर, लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में आपका स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति जो है वो शुरू की गई है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूछा है साथियों आपसे। तो वो जो क्रांति है वो आपकी श्वेत क्रांति क्या की गई है साथियों, शुरू की गई है। भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई साथियों, श्वेत क्रांति जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है। फोर्ट विलियम जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है, बिहार में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित आपकी फोर्ट विलियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए साथियों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलता है साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।